नमस्कार, आप सभी का एचएन अध्ययन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि हरियाणा का जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम है, खास करके हिंदी साहित्य के जो बच्चे हैं उनके लिए बात करूंगा कि आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। इस बात को लेकर के बहुत परेशान है बच्चे, बहुत हैरान हैं। मैंने बार बार कई वीडियो में बताया है कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, लेकिन इसमें मैं पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ मुख्य परीक्षा की तैयारी पर फोकस करूँगा विथ एग्जाम्पल। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो एचएन अध्ययन ने हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हर सब्जेक्ट के लगभग 4 से 5 सब्जेक्ट के हमने क्रैश कोर्स चलाए हुए हैं, प्रीलिम्स के भी और पीटी प्लस मेंस दोनों के चलाए हुए हैं। तो अगर आप चाहें तो हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। आपको क्या करना है, एचएन अध्ययन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर वाले सेक्शन में जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले सेक्शन में आप जाएंगे, देख रहे हैं आप, ये आपको दिखेगा यहाँ पे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य का क्रैश कोर्स। ये स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए है। अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन करके अभी से तैयारी अपनी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे हैं तो इंग्लिश लिटरेचर का भी हमारा कोर्स अवेलेबल है। हरियाणा अगर आप हिस्ट्री के हैं तो हिस्ट्री का भी है, और अगर आप कॉमर्स विषय से हैं तो कॉमर्स भी है, ठीक है। इसके साथ ही हमारा HPSC का नोट्स भी अवेलेबल है। आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन पर जाना है। इस सेक्शन पे आपको HPSC का ज्योग्राफी का नोट्स, उसके अलावा आपको यहाँ पे HPSC हिंदी साहित्य का नोट्स, तमाम विषयों के, और अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपको हिंदी साहित्य की मुख्य परीक्षा का हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा। अगर आप हैंड रिटन नोट्स को घर मंगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाएंगे, एक बुक्स या नोट्स स्टोर है, यहाँ से आप इसकी हार्ड कॉपी भी घर पे मंगा सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम अपने वीडियो पे बात करेंगे कि हरियाणा का जो हमारा मुख्य परीक्षा है उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो इस की चर्चा करने से पहले आपको मैं बता दूं कि इसकी जो मुख्य परीक्षा है, यानी कि HPSC की आपकी जो हिंदी साहित्य की मुख्य परीक्षा है, आपको पता है कि इसमें क्या पूछेगा। HPSC आपका, अगर हिंदी साहित्य की मैं बात करूं, हिंदी साहित्य की बात करूं, ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें कुल 10 यूनिट हैं आपके। कुल कितने यूनिट हैं भाई? कुल इसमें आपके 10 यूनिट हैं, जो आपको प्री में भी पढ़ना है और यही आपका मेंस में भी आएगा, ठीक है। तो अभी जो बच्चों के मन में एक दुविधा ये है कि करें क्या, मेंस की तैयारी कैसे करें, शुरू कैसे करें, इन्हीं सारी दुविधाओं को लेकर के मैं समझाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखा दूंगा कि मेंस में किस तरीके के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको पता है कि 10 यूनिट पढ़ने हैं, सारे यूनिट के अलग अलग सिलेबस हैं। अगर आप चाहें तो उस सिलेबस को जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो सिलेबस को आप देखिए, आपको पता ही है UGC का सिलेबस एकदम इन्होंने कॉपी किया है हर यूनिट से। मैं सबसे पहले आपको, जो पहला यूनिट आपका हिंदी साहित्य का है, जिसका पहला यूनिट है वो भाषा खंड का है, यानी कि भाषा से है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि भाषा से, या मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि भाषा से कैसे प्रश्न आएंगे और आपको कैसे इसका अप्रोच करना है, ठीक है। इसकी जो PDF होगी वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहा हूं। हमारा टेलीग्राम है एचएन अध्ययन, उस टेलीग्राम को जाकर के आप देख सकते हैं। ये आपको एचएन अध्ययन का टेलीग्राम चैनल मिलेगा, एचएन अध्ययन। यहां से जाकर के आप इसमें जाएंगे तो यहीं पे मैं PDF भेजने वाला हूं, आप जाएंगे, आपको यहां से PDF प्राप्त हो जाएगा। चलिए, तो आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे प्रश्न इसके एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, किस तरीके के प्रश्न आएंगे। उसी बेसिस पे हम अपने डाउट्स को भी लेंगे और मैं बताऊंगा कि एचएन अध्ययन कौन सा प्रोग्राम आपके लिए लाने वाला है, खास करके HPSC परीक्षा के लिए, ठीक है। देखिए, ये मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मैंने आपके सिलेबस से ही इस पॉइंट को उठाया है, ठीक है। हिंदी और उसकी क्षेत्रीय बोलियों के अंतर संबंध से जो राष्ट्रीय एकता स्थापित हुई है, हिंदी और उसकी क्षेत्रीय बोलियों से, हिंदी और उसकी क्षेत्रीय बोलियों से जो अंतर संबंध, जो राष्ट्रीय एकता स्थापित हुई है, वह अद्वितीय है। इस कथन की मीमांसा कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न बहुत ज्यादा संभावित है कि बनेंगे। ये
सिविल सेवा के मुख्य परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है 2019 में। तो हो सकता है ये प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट कर दे। देखिए समझने का प्रयास करिए, ये कह क्या रहा है कि हिंदी और उसकी क्षेत्रीय बोलियों के अंतर संबंध से जो राष्ट्रीय एकता, इस पॉइंट्स को समझिए। हिंदी और उसकी क्षेत्रीय बोलियां, आपको क्या करना है जब आपके सम्मुख ये पेपर आएगा, देखिए जब एग्जाम आपको देना है तो आप एक काम करिएगा, सबसे पहले आपने प्रश्न को पढ़ा। आपने जब प्रश्न को पढ़ा तो उसके की पॉइंट्स को देखिए। किसको देखना है भाई? आपको की पॉइंट्स को देखना है कि एक्चुअली में ये प्रश्न पूछ क्या रहा है। ये बीए और एमए का एग्जाम तो आपका है नहीं कि आप बीए और एमए का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको की पॉइंट्स को पकड़ना है और उन्हीं की पॉइंट्स पे आपको आंसर लिखना है। याद रखिएगा, प्रश्न को सबसे पहले स्टेप समझिए। सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ें, फिर उसको की पॉइंट्स को पकड़िए, उसके बाद आप अप्रोच समझिए कि आपको लिखना क्या है, फिर लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि आपको 150 से 200 शब्दों में इसके उत्तर जो है देने होंगे। इधर उधर लिखने का प्रयास करेंगे तो मार्क्स कटेंगे, नंबर नहीं मिलेंगे आपको, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए इस प्रश्न को समझिए, कह रहा है हिंदी और उसकी क्षेत्रीय बोलियां, ये आपका एक की पॉइंट हो गया। हिंदी और उसकी क्षेत्रीय बोलियों के अंतर संबंध से जो राष्ट्रीय एकता, यहां पे देखिए दो, एक की पॉइंट हमारा ये हो गया हिंदी और उसकी बोलियां यानी क्षेत्रीय बोलियां। दूसरा क्या हो गया, राष्ट्रीय एकता स्थापित हुई है, वह अद्वितीय है। इस कथन की मीमांसा कीजिए, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2019 का प्रश्न है ये। ठीक है, अब इस प्रश्न का देखिए उत्तर क्या दिया गया है। हिंदी प्रदेश की बोलियां आपस में जुड़ी रहकर हिंदी को समृद्ध करती हैं। यह उक्त इसलिए सार्थक है कि भाषा वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार एक भाषा की विभिन्न बोलियों में परस्पर बोधगम्यता होती है। बोधगम्यता के कारण ही एक बोली वक्ता दूसरी के लिए अजनबी नहीं होता। एक कहावत आपने सुनी होगी कि पग पग वाणी बदले दो पग बानी, ऐसे करके ना, पग पग पानी बदले दो पग पानी, यानी कि इस प्रश्न को समझाने का प्रयास मैं क्या कर रहा हूं उसको समझिए आप। कह रहा है हिंदी और उसकी क्षेत्रीय बोलियां, यानी कि हिंदी भाषा। मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो आपको पता है कि अगर आप यूपी से हैं, ये मैं थोड़ा यूपी का मैप बनाने का प्रयास कर रहा हूं, बहुत अच्छे डिजाइन में जाइएगा। मान लीजिए आपका यूपी में कहीं आपका अवध क्षेत्र है, कहीं आपका ब्रज क्षेत्र है, कहीं बुंदेली बोली जाती है, ठीक है, अलग अलग बोली जाती हैं, अलग अलग क्षेत्रीय बोलियां हैं। तो इन क्षेत्रीय बोलियों का जो अंतर संबंध है, हिंदी और उसकी क्षेत्रीय बोलियों के अंतर संबंध से कैसे राष्ट्रीय एकता स्थापित हो रही है, इस बात को आपको समझाना है। तो प्रश्न के डिमांड को आपको समझना है, इस बात को आप समझिए। मैं एज ए एग्जाम्पल की तरह आपके समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, कि प्रश्न का डिमांड आपका क्या हो सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए एक और मैं देख लेता हूं, एक और प्रश्न आपके एग्जाम का है, ये मैंने उठाया है। ये प्रश्न क्या है, देखिए, राजभाषा के रूप में हिंदी को, राजभाषा के रूप में हिंदी को सर्वस्वीकार्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, सविस्तार उल्लेख कीजिए। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2018 का प्रश्न है। राजभाषा, आपको पता है कि हिंदी आपकी जो राजभाषा है उसको सर्वस्वीकार बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। इसके आपको इसी तरह के प्रश्न आपको भाषा खंड में मिलेंगे। जो आपके भाषा खंड से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन आपको भाषा खंड से देखने को मिलेंगे। हर यूनिट से आपको 10-10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, नहीं सॉरी, जैसे आपका कुल 10 यूनिट है और आपके एग्जाम में कुल 18 क्वेश्चन बनेंगे और आपको 15 क्वेश्चंस करने होंगे। तो हर यूनिट से आपको 2-3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बता देता हूं, एक बात को आप समझिए, जो हमने हिंदी साहित्य का अपना हैंड रिटन नोट्स बनाया हुआ है, आपको एक बार दिखा देते हैं। जो हमने हिंदी साहित्य का अपना हैंड रिटन नोट्स बनाया हुआ है, हमारा जो
हिंदी साहित्य का ये हैंड रिटन नोट्स है, ये देख सकते हैं आप हैंड रिटन नोट्स में। आपको एक बार दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, इस नोट्स को आपको जाकर के हिंदी लिटरेचर सेक्शन में जाकर के इसको बाय करिए, ठीक है। ये आपको नोट्स मिलेगा फ्री में, ये बुक्स नोट स्टोर टीजीटी स्टडी मटेरियल सेक्शन में जो आप जाएंगे तो वहाँ आपको ये नोट्स मिलेगा। तो इसमें आप जब जाएंगे, इस नोट्स को आप देखिएगा। इस नोट्स में क्या किया है हमने, यही जितने प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों से इस नोट्स को तैयार किया गया है। इस नोट्स को आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और 2 से 3 प्रश्नों को लिखने का प्रयास करिए। हम लोग यूट्यूब पे कुछ प्रोग्राम डालने वाले हैं। सबसे पहले तो आप हिंदी साहित्य का जो हमारा कोर्स चल रहा है उस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए आप सभी लोग। जो अभी हम हिंदी साहित्य का अपना कोर्स चला रहे हैं हरियाणा के लिए, मैं एक बार आपको कोर्स भी दिखा देता हूं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। आप क्या करिए, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले सेक्शन में जाएंगे या तो आप सीधा सीधा हिंदी लिटरेचर के सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे हिंदी के आपको सारे कोर्सेस मिलेंगे। इस सेक्शन में आपको क्या होगा कि हमारा ये जो हरियाणा का कोर्स चल रहा है, आप इस कोर्स को देख लीजिए। इस कोर्स में हम आपको पूरी की पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर कर देंगे। फिर आप उस नोट्स को बाय करिए और लिखना शुरू करिए। अब करना क्या है, आपको इस बात को समझिए। मुख्य परीक्षा की तैयारी आपको करनी कैसी है, इस बात को आप समझिए। सबसे पहले तो आप क्रैश कोर्स जो हमारा है उससे अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लीजिए। उसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है, आपको उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर, नोट्स सब कुछ मिल जाएगा। उसको अच्छे से पढ़िए और 2 प्रश्नों को लिखने का अभ्यास करिए। हम क्या करने वाले हैं, हमारी एक बुक आने वाली है, एक नोट्स आने वाला है, उसमें 300 प्लस क्वेश्चंस को हम लोग कंपाइल कर रहे हैं। 300 प्लस क्वेश्चंस को हम लोग कंपाइल कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को कंपाइल करके आपको दे देंगे। इस क्वेश्चन को आप रट के चले जाना, रट लेना, ठीक है। और क्या करेंगे, हम इन्हीं 300 क्वेश्चन का अभ्यास जो है वो आपको अपने बैच में भी करा देंगे। हम एक प्रीलिम्स के बाद जैसे ही आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, आप बहुत जल्दी हम उसका एक बैच लाने वाले हैं, उसमें आपको इसका अभ्यास करा देंगे। और टेलीग्राम पे भी कुछ क्वेश्चंस हम देंगे, यूट्यूब पे भी कराएंगे। ऐसी बात नहीं है कि आपको यूट्यूब पे नहीं कराएंगे, यूट्यूब पे भी कुछ प्रश्न कराएंगे। इन सब का अभ्यास आपको करा देंगे। आप सबसे पहले स्क्रीनिंग पे अपना फोकस करो, फिर मुख्य परीक्षा की पूरी जिम्मेदारी के साथ हम तैयारी कराएंगे। आपको बहुत भटकना नहीं पड़ेगा, कोई किताब नहीं पढ़ना है आपको, इस बात को समझिएगा। कोई बुक मत पढ़ना, आप कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी किताब मत पढ़ना। अगर आपको मुख्य परीक्षा निकालनी है, मैं कह रहा हूं, अगर आप हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कोई किताब मत लेना। हम जितना प्रोवाइड करा रहे हैं कंटेंट, सिर्फ वो पढ़ो, बस विश्वास के साथ पढ़ो। हमारी पूरी टीम इसी में लगी हुई है। बहुत शानदार चीजें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं भाई, बहुत मेहनत से उस चीज़ों को इकट्ठा किया गया है जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। उस कंटेंट को, मेंस वाले कंटेंट को जो हम आपको देंगे, अभी तो एक नोट्स हमने आपको दे ही दिया है। इस नोट्स को बाई करके अपने बेसिक से स्ट्रॉन्ग कर लो आप, और बैच से जुड़ करके जो आपको डाउट लगे, जिस लेक्चर में, जिस टॉपिक में, उसको टॉपिक देख डालो। फिर मेंस का जो आपको 300 प्लस क्वेश्चन ले आ रहे हैं, आपका मेंस वाला सीरीज, इसको आप क्या करना, रट लेना। यही आपके लिए रामबाण या कहिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, इधर उधर भटकना नहीं, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे ऑफिशियल नंबर 9450403952, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। इस पे आप कॉल करिए, आपको कोई डाउट हो तो अपने डाउट बताइए। आपको फ्री यहाँ पे काउंसलिंग दी जाएगी। फिर अगर आपको लगता है तो आप बैच से जुड़िए, अगर आपको नहीं लगता है तो हमारे यूट्यूब पर रात को 9:30 बजे 9:30 PM पे आपको क्लास मिलती है, रोज प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। और 9 बजे सुबह आपको यूजीसी का और एचपीएससी का पूरी जो विधाएं हैं उस पे भी हमारी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो YT से भी पढ़ सकते हैं, और इतना मिनिमम हम लोग इतना मिनिमम फीस में आपको पढ़ा रहे हैं। आप चाहें तो हमारे बैच से भी जुड़ के पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।